हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सौर सेल यानी कि सोलर सेल। जो आपके घरों में सोलर पैनल लगा होता है वो कैसी कार्य करता है, वो कैसे धारा देता है हमें, इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ जानना चाहते हैं तो लास्ट तक बिना स्किप के इस वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सौर सेल होता क्या है। सौर सेल होता क्या है हमें ये जानना है। तो सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा मतलब जो सूर्य के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है उसको वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वैद्युत ऊर्जा क्या होता है बच्चों? वैद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो ऊर्जा होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अर्थात जो सौर सेल होता है वह एक ऐसी युक्ति होती है जो सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको 1954 ईस्वी में चेपिन, फ्यूलर और पियर्सन ने मिलकर बनाया है। ठीक है ना। सबसे पहले पियर्सन सबसे पहले सौर सेल को किसने बनाया था? तो 1954 ईस्वी में चेपिन, फ्यूलर और पियर्सन ने सौर सेल का निर्माण किया था। ठीक है ना। कोई पूछे सौर सेल क्या होता है तो आप कहिए कि वह सेल, वह युक्ति जो सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सौर सेल कहलाता है। सौर सेल को 1954 में चेपिन, फ्यूलर और पियर्सन ने सर्वप्रथम बनाया था। ठीक है। तो सौर सेल क्या होता है आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है। संरचना, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है वो जानते हैं। कंस्ट्रक्शन चीजें समझिएगा, आसान है। देखिए क्या होता है, जो सौर सेल है वह एक प्रकार के पीएन जंक्शन डायोड पर आधारित है। सौर सेल पीएन जंक्शन डायोड पर आधारित है। पीएन जंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, एक पी टाइप अर्धचालक लेते हैं, और जो पी टाइप अर्धचालक होता है इसकी जो पट्टी होती है उसकी मोटाई लगभग हम लोग 300 माइक्रोमीटर का लेते हैं। एक क्या लिया, पी टाइप अर्धचालक। और पी टाइप अर्धचालक की जो मोटाई होगी, जो हमें पट्टी लेंगे, एक पट्टी के रूप में लेते हैं, एक पट्टिका के रूप में लेते हैं, और उस पट्टिका की जो मोटाई होगी वह कितनी होगी? 300 माइक्रोमीटर होगी। उसके बाद हम लोग लेते हैं एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, अर्धचालक जो होता है, उसकी जो चौड़ाई होती है बहुत पतली होती है। ठीक है। ये लगभग 0.3 माइक्रोमीटर की होती है, बहुत 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 कम। ठीक है ना। इतनी मोटाई की हम लोग एक पट्टी लेते हैं। ठीक है ना। उसको बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को एक विशेष विधि के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसके नीचे वाले भाग पे जो पी टाइप अर्धचालक होता है, इसके सबसे निचले वाले भाग पर हम लोग धातु का लेपन कर देते हैं, पूरा का पूरा धातु का लेपन कर देते हैं। ठीक है ना। धातु का लेपन करते हैं, और इसमें एन टाइप का जो अर्धचालक की जो हमें पट्टी मिली है जिसकी मोटाई 0.3 माइक्रोमीटर है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग अंगुली नुमा, ठीक है ना, अंगुली नुमा धातु का लेपन होता है या धातु की पत्तियां होती हैं। अंगुली नुमा धातु की पत्तियां मतलब कुछ ऐसी पत्तियां हम लोग क्या करते हैं उस पे लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं भी आगे समझेंगे, भी हमें समझना है कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या हुआ बताइए, सबसे पहले क्या हुआ, एक पी टाइप अर्धचालक, और जो पी टाइप अर्धचालक लिया जाता है वो लिया जाता है सिलिकॉन का या फिर गैलियम आर्सेनाइड का। ठीक है ना। सिलिकॉन का जो Eg होता है, सिलिकॉन का जो Eg होता है वह 1.12 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जो Eg होता है, एनर्जी गैप याद है ना, होता है 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है।
तो जो सौर सेल बनाया जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पी टाइप अर्धचालक लेते हैं और उस अर्धचालक की जो पट्टी होती है उसकी मोटाई 300 माइक्रोमीटर की होती है और उसके सबसे निचले वाले भाग पर हम लोग धातु का लेपन कर देते हैं। जो एन टाइप अर्धचालक होता है उसकी जो मोटाई होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर की होती है, यानी बहुत पतली होती है। ये क्या है, बहुत पतली होती है, समझ सकते हैं कितनी पतली है, ठीक है ना। और इसके ऊपर, इस अर्धचालक की जो पट्टी है इसके ऊपर हम अंगुली नुमा धातु का पत्तियां बना देते हैं। ये कुछ इस प्रकार की पत्तियां उसी पर हम लोग बिछा देते हैं। चलिए कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कैसा होता है, ठीक है ना। एकदम आसान है कंस्ट्रक्शन, बहुत ही सरल है। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। सरल है कंस्ट्रक्शन। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। सोलर पैनल तो सब लोग देखे होंगे, कहीं से किसी को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है। चले फिगर बनाते हैं, आराम से धीरे धीरे फिगर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये भी कंफर्म कर लेते हैं, दिख रहा होगा, ठीक है। एकदम स्ट्रेट बनाएंगे। ये कुछ हमारा इस प्रकार से है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेट रहेगा तो आपका देखने में 3D डायग्राम थोड़ा आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है, फिगर थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक, इस प्रकार का आपका कुछ होता है। 3D डायग्राम आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा ना। अब इसका ये देखिए, ये वाला जो होता है हमारा, नीचे वाला जो होता है वो पी टाइप होता है। पी टाइप से भी कंडक्टर लेते हैं, सिलिकॉन का या फिर गैलियम आर्सेनाइड का आजकल यूज किया जाता है। और इसके सबसे नीचे सिरे पर, जो सबसे निचला वाला सिरा है, इस वाले सबसे निचले वाले सिरे पर हम लोग क्या करते हैं, धातु का लेपन कर देते हैं, ठीक है ना। इसके सबसे निचले वाले सिरे पर हम लोग क्या करते हैं, धातु का लेपन कर देते हैं। ये हम क्या करेंगे, धातु का लेपन। चलिए इस पे पूरा का पूरा क्या हम लगा दिए हैं, धातु को, मेटल को लगा दिए हैं, ठीक है ना। और ये पूरा हमारा क्या है, ये पी टाइप का निचला वाला सिरा है। ये हमारा क्या है, पी टाइप का निचला वाला सिरा। और ये वाला जो है एकदम ऊपर वाली परत, ऐसे समझिएगा, ऊपर वाली परत है, इतनी मोटी हमारी क्या है, दूसरी परत है। ये जो परत है ये कैसा है, एन टाइप है। ये जो परत है वो कैसा है, एन टाइप। और इस एन टाइप परत पे हम लोग क्या बनाएंगे बताइए, इस एन टाइप परत पर हम लोग क्या बना देते हैं, अंगुली नुमा ऐसे धातु के, ठीक है ना, अंगुली नुमा ऐसे धातु के हम लोग बना देते हैं पत्तियां। ये हमारा क्या है, अंगुली नुमा धातु की पत्तियां है। सोलर पैनल अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ये सब आप लोग आसानी से समझ पाएंगे क्या हो रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मोटाई है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसकी जो मोटाई है वो कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर का है, ठीक है ना। और ये वाली जो मोटाई है, ये वाली जो मोटाई है वो 300 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये अंगुली नुमा धातु की पत्तियां हैं, अंगुली नुमा धातु की पत्तियां। एकदम इजी फिगर है, इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। और ये जो नीचे वाला भाग है ये क्या है, किया गया है, धातु का लेपन किया गया है, ठीक है ना। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, एक सोलर पैनल है, कुछ इस प्रकार का होता है। जो सबसे नीचे वाली परत होती है जिसकी मोटाई ज्यादा होती है वो पी टाइप, उसके ठीक ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक एन टाइप बहुत ही पतली परत लगा देते हैं और उसके ऊपर कांच उच लगा देते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कोई पारदर्शी माध्यम कांच उच लगा देते हैं। ये जो एन टाइप पर ये बना है, क्या बना है, ये एन टाइप पर आपका बना है आपका अंगुली नुमा धातु की पत्तियां। तो ये कुछ इस प्रकार से है। अगर आपको एग्जाम में लिखना है कंस्ट्रक्शन, कैसे लिखेंगे, बनाते रहिए और सुनते रहिए, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन लिखना है, कैसे लिखेंगे, कहेंगे कि यह सिलिकॉन अथवा गैलियम आर्सेनाइड की बनी पीएन संधि होती है। ये क्या होती है, सिलिकॉन अथवा गैलियम आर्सेनाइड की बनी एक पीएन संधि होती है। इसको निर्मित करने के लिए 300 माइक्रोमीटर मोटी पी प्रकार अर्धचालक की पट्टी के ऊपर, इसको निर्मित करने के लिए 300 माइक्रोमीटर के पी टाइप अर्धचालक के पट्टी के ऊपर 0.3 माइक्रोमीटर का
एन टाइप अर्धचालक विशेष विधि के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है ना, हमने 300 माइक्रोमीटर की क्या ले ली, एक पट्टी ले ली पी टाइप अर्धचालक का, और दूसरा हमने क्या लिया, एन टाइप अर्धचालक का 0.3 माइक्रोमीटर की पट्टी एक विशेष विधि के द्वारा क्या किया, जोड़ दिया। उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर के पी टाइप अर्धचालक के सबसे निचले सिरे पर धातु का लेपन कर दिया जाता है तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपरी सिरे पर अंगुली नुमा धातु की पत्तियां बनाई जाती हैं। तो ये है हमारा सौर शेल का कंस्ट्रक्शन। एक बार फिर से सुनिए, एग्जाम में क्या लिखना है इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, कहेंगे कि जो सौर शेल होता है यह सिलिकॉन या फिर गैलियम आर्सेनाइड की, सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड की एक पीएन संधि होती है जिसमें 300 माइक्रोमीटर के पी टाइप अर्धचालक के एक पट्टिका के ऊपर 0.3 माइक्रोमीटर की एक एन टाइप अर्धचालक की पट्टी को एक विशेष विधि के द्वारा जोड़ा जाता है। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के पी टाइप अर्धचालक के सबसे निचले सिरे पर धातु का लेपन किया जाता है तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपरी सिरे पर अंगुली नुमा धातु का पत्तियां बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है ये भी हम लोग समझेंगे, पहले इसको आप लोग बना लीजिए। आसानी से है, फिगर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये है इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग के बारे में बात करते हैं। इसकी क्या कार्य विधि, ये कैसे कार्य करता है, ठीक है ना, ये कैसे कार्य करता है इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ये हमारा जो सोलर पैनल बना हुआ है इस पे क्या आकर के गिरेगा, इस पे क्या आकर के गिरेगा बताइए, इस पे ऐसे प्रकाश आकर के गिरेगा ना, इस पे ऐसे प्रकाश आकर के गिरेगा। और प्रकाश के पास कितनी एनर्जी होती है, एच न्यू। एक बार चेक करते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है, प्रकाश के पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच न्यू होती है। ये तो सबको पता है इतनी बातें। अब क्या है देखिए, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर एक विशेष विधि के द्वारा जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, पीएन जंक्शन। तो चलिए हम थोड़ा सा पीएन जंक्शन को बनाते हैं, तब जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। कंस्ट्रक्शन में किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। अब वर्किंग का नंबर आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लेते हैं पी क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, पी क्षेत्र है, और ये हमारा क्या है, एन क्षेत्र है, ठीक है ना। अब देखिए पी क्षेत्र में क्या होता है, पी क्षेत्र में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं। पी क्षेत्र में क्या होते हैं, चलिए पूरा अच्छा डायग्राम बनाते हैं। इसमें माइनस होता है, माइनस के कारण प्लस होता है, माइनस होता है, माइनस के कारण होल्स होता है, माइनस होता है, माइनस के कारण होल्स होता है। ये सब चीज़ें तो कई बार कर चुके हैं और आप एकदम अभ्यस्त हो चुके होंगे, और आ रहा होगा तो एग्ज़ाम में इसको एकदम धुआं कर देंगे कि नहीं, कर देंगे। चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, एन क्षेत्र में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हम पीएन जंक्शन डायोड बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इस फिगर से आप कंस्ट्रक्शन कभी भी इसका वर्किंग नहीं समझ पाएंगे। इस फिगर से आप लोग अच्छे से वर्किंग समझ लेंगे। ये हमारा क्या है, सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब देखिए इसके जैसे इनको जोड़ा जाता है तो इनके समीप क्या बनता है, अवक्षय परत बनता है। ये इलेक्ट्रॉन इस होल को क्या करता है, निगल जाता है, खा जाता है, और इसमें कोई भी ये जो हमारा अवक्षय परत बना, इसमें कोई भी क्या नहीं होता, इसमें कोई भी आपका गतिमान आवेश वाहक नहीं होता है। ये प्लस ये माइनस यहाँ पे इनके कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसका मान होता है प्राचीर वैद्युत क्षेत्र। ये है हमारा पीएन जंक्शन। इतनी तो कहानी जान गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होता है, ये सोलर पैनल है, इस सोलर पैनल के अंदर कुछ ऐसा जंक्शन यहाँ पे बना हुआ है। देखिए ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। ये कहाँ पे जुड़े हैं, यहाँ पे जुड़े हैं। तो ये कहानी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये जो एन टाइप हमने सेमीकंडक्टर लगाया है, ये बहुत ही पतला है। इसकी मोटाई हमने बताया 0.3 माइक्रोमीटर की होती है, बहुत 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 पतली है। जब प्रकाश गिरता है, जब प्रकाश इस सेल पर गिरेगा, इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी युक्ति का नाम सेल दिया गया है। जब प्रकाश इस सेल पर गिरेगा तो क्या होता है,
वो चीज आप यहां पे समझिए। जब प्रकाश इस सेल पर गिरा तो सेल से होते हुए एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कि बहुत पतली है, उस एन टाइप सेमीकंडक्टर से होते हुए इस संधि पर पहुंच जाती है। प्रकाश कहां पहुंची? संधि पर। इसके ऊपर हमने क्या लगाया? कांच लगाया। उस कांच से होते हुए सेफ्टी के लिए कांच से होते हुए इस एन टाइप पे आएगा जो कि बहुत पतली है, बहुत पतली है, इसलिए कहां पे आ गया? संधि पे आ गया। यानी जो प्रकाश थी वो कहां पे आ गया? संधि पे आ गया। संधि पे जैसे ही प्रकाश h न्यू आएगा, ये यहां पे जो कोवैलेंट बांड बने हुए हैं, इन कोवैलेंट बांड को तोड़ देगा। जैसे ही कोवैलेंट बांड टूटेंगे, क्या निकलेगा? होल्स एंड कोटर्स निकलेंगे। जितने कोवैलेंट बांड टूटेंगे उतने ज्यादा होल्स और कोटर। क्यों टूटेंगे? क्योंकि ये प्रकाश, इसके पास ऊर्जा है, कितनी है? h न्यू है, ये आकर के इसको ऊर्जा देगा। तो जो बॉन्ड बने हुए हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए, वो क्या होगा? टूट जाएगा। जैसे ही बॉन्ड टूटा, यहां पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य कर रहा है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वह प्लस पे जो बल लगाता है, प्लस पर जो बल लगाता है वह अपनी दिशा में, जिधर दिशा उसका है उधर ही बल लगाएगा। लेकिन जो माइनस होता है, माइनस वाले पर बल विपरीत दिशा में लगाता है। ये तो जानते हैं, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, यहां भी हमने देखा था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या आए? होल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यानी इस पॉजिटिव पर जो ये वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा वो अपनी दिशा में लगाएगा। जिधर इसकी दिशा इधर है, तो ये भी बल किधर कार्य करेगा? इधर। इस होल पे बल किधर कार्य करेगा? इधर कार्य करेगा। लेकिन निगेटिव पर किधर बल लगाएगा? निगेटिव पर बल इधर लगाएगा, निगेटिव पर बल इधर लगाएगा। यानी जो ये होल्स हैं, ये चलते हुए कहां आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये चलते हुए यहां पे आ जाएंगे। ऐसे ढेर सारी एनर्जी आ रही है, प्रकाश आ रहा है, बॉन्ड टूट रहे हैं, ढेर सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं। अब क्या होगा? इधर होल्स आ गया। होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज। इसका एक सिरा, इस संधि का एक सिरा धनात्मक हो गया, इधर नेगेटिव आ गए, यानी इधर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस संधि का एक सिरा, इस डायोड का एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक हो गया। जब ऋणात्मक हो गया तब क्या होगा? बताइए। एक सेल की तरह कार्य करने लगा। सेल में भी तो यही होता है, एक पॉजिटिव इंड होता है, दूसरा नेगेटिव इंड होता है। अगर अब हम लोग यहाँ पे क्या लगा दें, यहाँ पे कोई लोड लगा दें, तो इस लोड में एक धारा प्रवाहित होने लगेगी। मान लेते हैं वो जो धारा है वो क्या है? IL है, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये RL है। इस लोड रेजिस्टेंस में क्या होगी? धारा ऐसे प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होने लगेगी। तो ये तरीका है। एक छोटा सा सेल, हमने ऐसे बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ करके एक बड़ा सा पैनल बनाया जाता है। ये एक छोटा सा सेल है, एक छोटा सा पार्ट, बहुत सारे ऐसे सेल को आपस में जोड़ा जाता है और जोड़ करके हम लोग एक पैनल बना लेते हैं। उससे बहुत ज्यादा धारा हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं। तो इसका वर्किंग आपको समझ में आया? क्या क्या हुआ बताइए। सबसे पहले लाइट आकर के इस पे गिरी, तो ये हमने कांच का ऊपर बनाया, तो उसको लाइट क्रॉस कर जाएगी। जैसे ही क्रॉस करेगी एन टाइप सेमीकंडक्टर पर आएगा। ये बहुत पतली है, यानी इससे होते हुए कहां पे आ जाएगी? इस पीएन जंक्शन पे आ जाएगा। जैसे ही प्रकाश पीएन जंक्शन पर गिरेगा, यहाँ पे ये जो प्लस माइनस कोवैलेंट बांड बने हुए हैं, इनको एनर्जी देगा, इन कोवैलेंट बांड को तोड़ देगा। जैसे ही कोवैलेंट बांड टूटेगा, क्या उत्पन्न होंगे? होल्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, होल पर जो बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, जिससे जो होल्स होते हैं वो पी क्षेत्र में तथा इलेक्ट्रॉन्स एन क्षेत्र में आ जाते हैं, जिससे इस डायोड का एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक हो जाता है और ये एक वैद्युत सेल की तरह कार्य करने लगता है। और लोड रेजिस्टेंस लगा देने पर इसमें वैद्युत धारा भी प्रवाहित होने लगती है। तो ये है हमारा सौर सेल का वर्किंग। बना लीजिए, समझ लीजिए। कहीं से किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, नोट करिए। अगर लिखना हो तो इसमें क्या लिखेंगे? कहेंगे कि जब प्रकाश फोटॉन सेल पर आपतित होता है, तो यह अत्यंत पतली एन सतह को पार कर पीएन संधि तक पहुंच जाता है, जिससे अवक्षय परत में संधि के निकट इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न हो जाते हैं।
अक्षय परत में विद्यमान वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन एन फलक की ओर तथा फोटॉन पी फलक की ओर चलते हैं और अंततः सतह पर आ जाते हैं। ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो ये जो हमने रॉड लगाया इस रॉड पे आ जाएंगे, जो होल्स हुए वो एकदम नीचे आएंगे। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले ये जो हमने धातु का सतह लगा इस पे आएंगे, जो होल्स निकले वो नीचे आ जाएंगे, जिससे इस सेल का, इस डायोड का एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक हो जाता है और ये एक वैद्युत सेल की तरह व्यवहार करता है और इसमें लोड रेजिस्टेंस जोड़ देने पर इसमें धारा भी प्रवाहित होने लगती है। तो ये है हमारा सौर सेल का वर्किंग। ठीक है ना, कितना आसान है सौर सेल, सोलर सेल बहुत आसान है। अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। कहीं से किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो वो कमेंट कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इससे इस टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। कैसे सोलर पैनल वर्क करता है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में आपके लिए बस इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल हैं उनको पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद हम लोग लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक आध नंबर में पूछ भी लेता है कभी कभी, इसलिए उसकी भी डिस्कस हम लोग करेंगे। लॉजिक गेट एक केवल वीडियो आएगा, पूरा आसान एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, सब कुछ आपको लॉजिक गेट के बारे में समझ भी आ जाएगा। चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।